हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अप्रैल 2024 महीने के 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन से लेके बनाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ रोम में। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो ये है हार्दिक सिंह। कौन है? हार्दिक सिंह। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है असम राज्य को। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? तो ये है मीराबाई चानू। पिछला जो ओलंपिक हुआ था उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये हुआ कजाकिस्तान में 2 से 3 अप्रैल को 2024 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों की सचिव की 19वीं वर्षगांठ बैठक कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व डोपिंग रोध एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश है, तो कौन है? यह है भारत। हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया था लक्षद्वीप में। कहाँ किया था? लक्षद्वीप में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? हाल ही में प्रकाशित बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है सेम पित्रोदा। कौन है? सेम पित्रोदा। हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 10वां। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो ये देखा गया है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है? तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये जो है 30 अप्रैल 2024 को, मतलब इससे पहले हरि कुमार थे, आर हरि कुमार, वो 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होंगे और उनके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी बनेंगे नए चीफ ऑफ इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है चौथा। इसके पहले जो है सबसे ज़्यादा जो खर्च करता है सैन्य में, तो ये है अमेरिका, उसके बाद है चीन, फिर तीसरे नंबर पे रूस आता है और चौथा में हमारा देश भारत। हाल ही में विश्व में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। और ये राजस्थान में कहाँ पे? तो ये पाली ज़िले के जाडन गांव में। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई? तो ये हुई है तेलंगाना में। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। 21 मार्च 2024 को 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं, तो वहीं पे हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है सुनील छेत्री अब संन्यास भी ले चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिर्देशक किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसके जो महानिर्देशक हैं उनका नाम है सदानंद वसंत। और ये महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो यह है इसरो से। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि उसका पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया।
हाल ही में जो चीन विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किस बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो किसे किया गया है, तो ये है पंकज अडवाणी को। किसे? पंकज अडवाणी को। हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? मतलब विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर द मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कौन है ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। हाल ही में दिवंगत हुए सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे था? तो सुधीर कक्कड़ जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उसेन बोल्ट को। किसे? उसेन बोल्ट को। सतलुज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो है 1500 मेगावाट का होगा, और ये हिमाचल के जिस जगह पे किया गया उस जगह का नाम है डाकड़ी। कहाँ पे? डाकड़ी। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और इस बार का जो थीम रहा है 2024 का विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? तो यह है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? हर एक साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिन 1997 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य ये मनाया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो इनका नाम है एताना बेनमाटी। क्या नाम है इनका? एताना बेनमाटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पविलुरी सुब्बा राव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो ये किया गया है चाइल्ड केयर लीव को। किसको? चाइल्ड केयर लीव को। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि अनिवार्य 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष के चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार होगा। ठीक है। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो यह है सोमपेन। क्या नाम है इसका? सोमपेन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो रिजवाना चौधरी का जो संबंध है ये है बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। हाल ही में भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हर वर्ष 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। हाल ही में फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है? तो इसका नाम है यूएसए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है जिससे फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ $9.56 बिलियन का $5.6 हासिल किया, और ये राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 3% है। ठीक है। हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जो किस देश में स्थित है? माउंट रुआंग। तो माउंट रुआंग जो है ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में।
हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो ये तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु शिल्प जो है ये वाराणसी का है, मतलब उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो जनरल मनोज पांडे ने जो टेक आईटी लैब का उद्घाटन किया ये है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन जो हुआ है ये है किर्गिस्तान में हुआ था। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो ये करेगी हमारा देश का जो एजेंसी है इसरो, तो वही लॉन्च करेगा। और ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये 2 उपग्रह मिलकर 144 मीटर लंबा उपकरण लगाएंगे जिसे सोलर कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब 2024 कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व विरासत दिवस होता है ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम रहा है विश्व विरासत दिवस का, इसका नाम है ये जो थीम रहा है ये है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाली हिसियन लुंग का संबंध है। तो हिसियन लुंग का संबंध किस देश से है? ये है सिंगापुर। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 500वीं T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो कौन है? ये है रोहित शर्मा। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट अनुसार 2001 से लेकर 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है। तो कहाँ पे हुई है? यह है असम में। हाल ही में विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना है। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई? तो ये अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर में। और इस जो अयोध्या का राम मंदिर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार देख लेते हैं। भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में बना है। राम मंदिर के डिजाइन करता जो है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा और ये सरयू नदी के तट पे है। और अयोध्या का पुराना नाम जो है ये है अयात शाह। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक किस देश के साथ किया? तो ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 14 अप्रैल को। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उनके पिताजी का नाम था सकपाल और वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार हुआ करते थे। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इनका जब देहांत होने वाला था तो उससे कुछ साल पहले वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किस देश से है? तो यह है नेपाल से। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो स्मरण नाइफ जो है इसका संबंध है सलमान रुश्दी से। 16 अप्रैल 2024 को मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्मरण नाइफ को जारी किया है। इसमें उन्होंने अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने के भयावह अनुभव और उस घातक हमले से उबरने की उनकी यात्रा का वर्णन है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुविधा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो ये किया है 12,349 किलोमीटर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन ईयर 2023-24? तो ये है 12,349 किलोमीटर। और
जो इसके इस मिनिस्ट्री का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो मिनिस्टर है, इनका नाम है नितिन गडकरी। ये जो है नागपुर से एमपी हुआ होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में अपना पहला ब्रांच खोलने वाला। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है चित्रकूट में। हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल किया है? तो यह है म्यांमार में सितवे बंदरगाह। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो यह है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। 5 अप्रैल 2024 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर को। किसको मिला है? सिंगापुर को। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भूमि पेडनेकर को। किसको? भूमि पेडनेकर। ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये है आयुष्मान खुराना। इसको? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया? तो ये बिहार में किया था। ठीक है। पटना बिहार के GPO विश्व के पहले डाक टिकट और कॉपर टिकट के लॉन्च के 250वें वर्ष का जश्न मनाया है। यह डाक टिकट पटना से जारी किया गया। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो यह है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। हाल ही में नाटो ने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया? तो ये मनाया है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किस देश से है? तो यह है इजराइल से। किससे है? इजराइल से। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और ये इस बार का जो थीम रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस का, इसका है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? तो अफार ट्रायंगल का संबंध जो है अफ्रीका से है। कहाँ से? अफ्रीका से। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है 7.5%। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय नायर। कौन है? संजय नायर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया है। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? गगन शक्ति 2024। हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT से। माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT निर्माता OpenAI ने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन से अधिक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है। हाल ही में RBI ने अपने 90 वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किस कमीशन ने की थी? तो इस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग रॉयल। हिल्टन यंग रॉयल। हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इस फिल्म का नाम है इराह। क्या नाम है? इराह। हाल ही में ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ का एक पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की निर्यात की है? तो ये की है
फिलीपींस को, किसको? फिलीपींस को। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रसिया का एक जॉइंट है, दोनों मिल के बनाते हैं इसको। हाल ही में जारी किया गया विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है रसिया। हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? तो ये है कुवैत। कहाँ पे हुआ है? तो कुवैत में। हाल ही में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। किसने? रूस ने। हाल ही में भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में सर्वाधिक व्यस्तम हवाई अड्डे में शामिल हुआ है? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट? तो यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। धन्यवाद।